नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन समांतर श्रेणियां का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था परिचय पर आधारित कुछ प्रश्न समांतर श्रेणियां के। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एपी का nवां पद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह हम एपी का nवां पद प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम पद ए और 7 अंतर डी वाली एक एपी का nवां पद यानी कि an a योग n घटा a गुने b द्वारा प्राप्त होता है। यानी कि एपी का nवां पद हम प्राप्त कर सकते हैं a योग n घटा a गुने b से। इस सूत्र को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए क्योंकि इसका प्रयोग हम प्रश्नों को हल करने में करेंगे। यहाँ पर an को AP का व्यापक पद यानी कि जनरल फॉर्म भी कहा जाता है और यदि किसी AP में m पद है तो उसका अंतिम पद हम निरूपित करते हैं am से और किसी भी AP के अंतिम पद को हम कभी-कभी L द्वारा भी व्यक्त करते हैं। तो ये थी थोड़ी बहुत जानकारी एपी के nवें पद के बारे में। चलिए अब हम इस सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है एपी 2, 7, 12 और इसी प्रकार से आगे बढ़ती हुई का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें ये जो एपी जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है इसका 10वां पद ज्ञात करना है। यानी कि इस प्रश्न में हमें ज्ञात करना है 1, 10। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम किस तरह हल करेंगे। बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है a यानी कि प्रथम पद जो कि बराबर है 2 के, d हमने इस दी हुई एपी का ज्ञात किया है जो कि बराबर है 5 के और n है 10 और हमें ज्ञात करना है यहाँ पर a10। a10 हम ज्ञात कर सकते हैं an के सूत्र के द्वारा। an का सूत्र जो कि अभी हमने सीखा था बराबर होता है a योग n घटा a गुणे d के। तो चलिए अब हम इस सूत्र में a, n और d के मान को प्रतिस्थापित करके a10 यानी कि a10 का मान ज्ञात करते हैं। तो a10 हमारा बराबर हो जाएगा 2 योग 10 घटा a गुणे 5 के, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा a10 बराबर 47। तो इस तरह हमने दी हुई एपी का 10वां पद ज्ञात किया जो कि बराबर है 47 के। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है एपी 21, 18, 15 और इसी प्रकार से आगे बढ़ती हुई का कौन सा पद घटा 81 है। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। इस प्रश्न में हमें जो एपी दी गई है वो है 21, 18, 15 और इसी प्रकार से आगे बढ़ती हुई और हमें इसमें ये बताना है कि क्या इस एपी में कोई पद घटा 81 है। और इसके साथ ही हमारा जो इस प्रश्न में दूसरा प्रश्न हमें पूछा जा रहा है वो है कि क्या इस एपी में कोई पद शून्य है। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है a जो कि बराबर है 21 के, 7 अंतर d जो कि बराबर है घटा 3 के और हमें यहाँ पर अंतिम पद दिया गया है यानी कि an हमें यहाँ पर दिया गया है इस प्रश्न में घटा 81। अब आप सोच रहे होंगे कि घटा 81 हमारा अंतिम पद कैसे हो गया। चूंकि यहाँ पर हमें ये बताना है कि घटा 81 कौन सा पद है, यह बताने के लिए हमने यहाँ पर मान लिया है कि हमारा जो आखिरी पद है वो है घटा 81। तो चलिए अब हम an के सूत्र द्वारा n का मान ज्ञात करते हैं जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि घटा 81 कौन सा पद है। तो an का सूत्र जैसा कि आप सब जानते हैं बराबर होता है a योग n घटा 1 गुने d के, जहाँ पर हम अब an, a और d के मान को प्रतिस्थापित करेंगे। जब हम यहाँ पर इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा
घटा 81 बराबर 21 योग n घटा 1 गुने घटा 3, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा घटा 81 बराबर 24 घटा 3n, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा घटा 105 बराबर घटा 3n, यानी कि n बराबर 35। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया n जो कि बराबर है 35 के। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इस दी हुई एपी का जो 35वां पद होगा वो होगा घटा 81। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्न के दूसरे भाग की ओर, जिसमें हमें ज्ञात करना है कि क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। यह ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर मान लेंगे कि हमारा जो an है वो बराबर है शून्य के, क्योंकि हमें यहाँ पर यह जानना है कि क्या कोई ऐसा n है कि an बराबर शून्य हो, और यदि कोई ऐसा n है तो हम इसे ज्ञात कर सकते हैं an के सूत्र द्वारा। an के सूत्र में an, a और d के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 21 योग n घटा 1 गुने घटा 3 बराबर शून्य, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 गुने n घटा 1 बराबर 21, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा n बराबर 8, यानी कि हमारे इस दिए गए एपी का जो 8वां पद होगा वो होगा शून्य। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल किया और बताया कि इस एपी का कौन सा पद घटा 81 है, और साथ ही यह भी बताया कि इस एपी का कौन सा पद शून्य है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। इस प्रश्न में हमें एपी निर्धारित करना है और हमें यहाँ पर दिया गया है उस एपी का तीसरा पद और 7वां पद, जो कि है 5 और 9। चलिए बढ़ते हैं आप इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम यह लिखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है तीसरा पद अर्थात a3, जो कि है 5। a3 को हम लिख सकते हैं a योग 2 गुने d, जो कि बराबर होगी 5 के। और इसी प्रकार से हमें जो 7वां पद दिया गया है यानी कि a7 दिया गया है, उसे हम लिख सकते हैं a योग 6d, जो कि बराबर होगी 9 के। यहाँ पर हमें दो समीकरण प्राप्त हुए हैं, जो कि हैं a योग 2 गुने d बराबर 5, इसे हमने समीकरण 1 मान लिया है, और दूसरी समीकरण हमने माना है a योग 6 गुने d बराबर 9 को। अब जब हमारे पास दो समीकरण आ गए हैं तो चलिए अब हम इस दोनों समीकरण को हल करेंगे। हल करने के लिए हमने घटाया है। जब हम इन समीकरण को घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा घटा 4d बराबर घटा 4 के, और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा d बराबर a। अब जब हमारे पास d का मान आ गया है तो हम a का मान भी बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो a का मान हम ज्ञात करेंगे किसी भी समीकरण में d के मान को प्रतिस्थापित करके। यहाँ पर हम पहले समीकरण में d के मान को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। जब हम d के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा a योग 2 गुने a बराबर 5, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा a बराबर 3। तो अब हमारे पास यहाँ पर a का भी मान आ गया है और d का भी मान आ गया है। a बराबर है हमारे 3 का और d बराबर है 1 के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और निर्धारित करते हैं हम AP को। तो इस AP का जो प्रथम पद होगा वो बराबर होगा a के, और a हमने यहाँ पर प्राप्त किया है 3। तो इस तरह हमने AP का प्रथम पद प्राप्त कर लिया है, जो कि है 3। अब हम ज्ञात करेंगे AP का दूसरा पद। AP का दूसरा पद हम ज्ञात कर सकते हैं a योग b को हल करके। a हमारे पास यहाँ इस प्रश्न में दिया गया है 3 और d हमें दिया गया है 1, जिसे हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 योग 1 यानी कि 4। अब हम ज्ञात करेंगे AP का तीसरा पद। AP का तीसरा पद हम ज्ञात कर सकते हैं a योग 2 गुने d को हल करके। जब हम यहाँ पर a और d के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 योग 2 गुने 1 यानी कि 5। इसी प्रकार से अब हम AP का चौथा पद ज्ञात करेंगे, जो कि बराबर होगा a योग 3 गुने d के,
जब हम यहाँ पर a और d के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 योग 3 गुने a, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6। तो इस तरह हमने ab के कुछ पद को ज्ञात किया है, जो कि है a1, a2, a3 और a4। तो जो ab हमारा निर्धारित होगा वो हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7 और इसी प्रकार से आगे बढ़ता हुआ, और यही हो जाएगा हमारा वांछित ab। तो इस तरह हमने तीसरे पद और सातवें पद के द्वारा भी ab को निर्धारित किया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है ab 10, 7, 4 और इसी प्रकार से आगे बढ़ती हुई घटा 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यह जो ab आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इसके अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। यहाँ पर इस प्रश्न में हमें दिया गया है प्रथम पद यानी कि a जो कि बराबर है 10 के, सारवंतर d जो कि बराबर है घटा 3 के, और अंतिम पद यहाँ पर हमें दिया गया है घटा 62। तो चलिए अब हम an के सूत्र में इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करके ज्ञात करते हैं कि हमारे इस ab में कुल कितने पद हैं। an का सूत्र जैसा कि आप सब जानते हैं बराबर होता है a योग n घटा 1 गुने d के, जिसमें हम an, a और d के मान को जब प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा घटा 62 बराबर 10 योग n घटा 1 गुने घटा 3, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा घटा 72 बराबर n घटा 1 गुने घटा 3, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 24 बराबर n घटा 1, और जब हम यहाँ से n प्राप्त करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 25। यानी कि इस दिए गए ab में कुल 25 पद है। अब हमें ज्ञात करना है अंतिम पद से प्रथम पद की ओर का 11वां पद। तो अंतिम पद से प्रथम पद की ओर का 11वां पद बराबर होगा 15वें पद के। तो यहाँ पर अब हमें इस प्रश्न का 15वां पद ज्ञात करना है। 15वां पद हम ज्ञात कर सकते हैं a योग 14 गुने d को हल करके। हमारे पास इस प्रश्न में a का मान भी है और d का मान भी है। जब हम इन दोनों के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें मिल जाएगा a 15 बराबर 10 योग 14 गुने घटा 3, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10 घटा 42 यानी कि घटा 32। तो इस दी गई ab का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर का 11वां पद अर्थात a 15 बराबर हो रहा है घटा 32 के। तो इस तरह हमने इस प्रश्न को भी हल कर लिया है। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे, जिसे आप जरूर हल करें। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने सीखा एपी का nवां पद। हम हमारे अगले वीडियो में जानेंगे एपी के प्रथम n पदों का योग। धन्यवाद।